एपिसोड 15। युवान ने आंखें कसकर बंद कर दी और जज से उस शख्स के होठों पर अपने होठ रख दिए। शख्स की पकड़ इससे युवान पर एकदम से ढीली हो गई। उसकी नज़रें युवान की बंद पलकों पर ठहर गई और युवान की पकड़ उसके कॉलर पर कस गई। युवान बहुत सॉफ्टली उस शख्स को किस कर रहा था। गुंडे उस जोड़ी को किस करते हुए देख नज़रें फेर कर दूसरी दिशा में चले गए। उस शख्स को युवान के किस करने के तरीके से ये समझने में ज़रा भी देर न लगी कि ये युवान की फर्स्ट किस है। धीरे से उसने अपने हाथ युवान की कमर पर रखे और उसकी किस को रिस्पॉन्स करने ही वाला था कि उतने में एक आवाज़ वहाँ आई, एकांश सर। एकांश की मुठ्ठियाँ कस गई और मन ही मन वीरेन को कोसते हुए बोला, ऑलवेज रॉन्ग टाइमिंग। कहते हुए मन महसूस कर उसने खुद के होठ युवान के होठों से अलग कर दिए। युवान को ये फील हुआ तो उसने झट से आंखें खोल दी। नज़रें सीधी एकांश की नज़रों से जा मिली। वो सुन पड़ गया एकांश को अपने सामने देख। वहीं एकांश उसकी गहरी नज़रों में एक टक देख रहा था। उसने धीमे से पर सिडक्टिव आवाज़ में कहा, कहीं भी किसी को भी ऐरे गहरे मर्द को बिना देखे ऐसे ही चूम लोगे बच्चे? उसका सवाल सुनकर युवान हड़बड़ा गया। उसने खुद को एकांश की गिरफ्त से रिहा करने की कोशिश करते हुए कहा, सो सॉरी सर, वो मैं। युवान के शब्द अटक रहे थे। एकांश की तपती निगाहें अभी भी उसे घूर रही थी। एकांश को फिलहाल उन गुंडों पर जितना गुस्सा था उतना ही युवान पर भी था। ऐसे कैसे बिना देखे समझे वो खुद को बचाने के चक्कर में किसी को भी किस कर देगा। वो तो शुक्र मना एकांश खुद सामने था, वरना। एकांश को ये सोच कर ही तन बदन में आग लगती महसूस हो रही थी। अगर युवान किसी और को किस कर लेता अभी तो न जाने क्या कर बैठता एकांश युवान और उस शख्स के साथ। तभी वहाँ वीरेन आ गया और बोला, सर हमें वो इतना ही बोला था कि नज़र युवान और एकांश पर गई जो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। उसका मुंह बोलते हुए खुला का खुला रह गया और कंठ से शब्द न निकले। पर युवान उसकी आवाज़ सुनकर सकपका गया और एकांश को खुद से दूर करने लगा। एकांश ने उसे गहरी नज़रों से देखा और खुद उससे दूर खड़ा हो गया। युवान ने गहरी सांस भरी। एकांश के करीब आकर न जाने क्यों पर उसके दिल की धड़कनें जिस तीव्र गति से धड़क रही थी उसे महसूस कर तो ऐसा लग रहा था दिल अभी सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। युवान ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए एकांश को देख कहा, सॉरी एंड थैंक यू। इतना बोल बिना एक पल की देरी युवान होटल की तरफ दौड़ गया। उसे ध्रुव की फिक्र थी। अगर वो गुंडे सच में उसके पीछे पड़े थे तो उसे हार्म करने ध्रुव को जरिया बना सकते थे। वो जल्द से ध्रुव के पास पहुंचना चाहता था। इसीलिए एकांश का जवाब सुने बिना दौड़ चला गया। यहाँ एकांश बस उस सुनसान गली को ताकता रहा जहाँ से अभी धूल उड़ाते हुए युवान दौड़ गया था। उसने एकदम से वीरेन की तरफ देखा जो निगाहें अब तक शांत थी, अब उनमें उफान आ गया था। वीरेन तो समझ ही न सका इस अचानक बदले रूप की वजह। एकांश ने सर्द आवाज़ में कहा, युवान पर किसी ने हमला किया था, गेट मी ऑल द डिटेल्स। वीरेन ने सुना तो दिमाग में उथल पुथल मच गई। आखिर कौन हमला कर सकता है युवान पर और क्यों? उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और एकांश के संग अपने गार्ड्स और उस कार के पास लौट गया। वो लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ युवान जब दौड़ता हुआ होटल लौटा तब जिस होटल पर वो और ध्रुव बैठे थे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। युवान की सांसें ये देख अटक गई। वो परेशान हो गया। उसे डर था कहीं वो जो सोच रहा था वही हकीकत तो नहीं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और एक प्यारी सी आवाज़ उसके कान में पड़ी, कहाँ थे तुम युवान? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तो लगा तुम वॉशरूम में कहीं तो सो तो नहीं गए। युवान को ये आवाज़ सुनकर जो राहत मिली थी उसे बयान नहीं कर सकता था। वो पलटा
और फ़ौरन ध्रुव को अपने गले लगा दिया। ध्रुव जो नाराज़गी से उससे शिकायत कर रहा था, एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने युवान से ऐसे किसी रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। युवान उसके गले लगे हुए इतनी चिंता को तिलांजलि दे दिया। ध्रुव युवान के तेज़ दिल की धड़कनें महसूस कर सकता था। वो युवान को हाँफते हुए भी महसूस कर सकता था। उसने ध्रुव को अच्छे से गले लगाया और बोला, क्या हुआ युवान, तुम ठीक तो हो? युवान ने उसे खुद से दूर किया और अपने आंखों में उतरी नमी को अपने टी शर्ट की स्लीव्स की मदद से साफ कर बोला, ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ होगा? चलो ऑर्फनेज लौटना है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ध्रुव को कुछ तो गड़बड़ की शंका हो गई थी, पर उसने फ़िलहाल कुछ भी पूछना सही ना समझा। वो और युवान बिल पे कर बाइक पर बैठ ऑर्फनेज लौट गए। HFP क्लब। जतिन अपने प्राइवेट रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसे रह रहकर कुछ दृश्य आंखों में उतरने नजर आ रहे थे। वो परेशान हो उठा था। उन यादों को जहन से मिटाने की नाकाम कोशिश में न जाने अब तक में उसने कितनी बोतल शराब की खाली कर दी थी। उतने में उसका फ़ोन बजा। उसकी नज़रें स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम पर गई। ये रितेश का कॉल था। जतिन ने फ़ोन रिसीव किया और बोला, क्या खबर है? रितेश ने फ़ोन पर भी जतिन की आवाज़ सुन समझ गया कि वो शराब के नशे में चूर है। उसने कहा, आपका काम हो गया सो? जतिन ने एक पल की खामोशी के बाद पूछा, और उस लड़के की कोई इन्फॉर्मेशन? रितेश सन पड़ गया था। किस लड़के की इन्फॉर्मेशन चाहता है जतिन? क्यों युवान पर हमला हुआ था जानने के लिए देखते रहिए माय डेविल बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।